बच्चों, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक नई कविता पढ़ा रहा हूँ आपके इस टेक्स्ट बुक से, इस पुस्तिका से। तो इस कविता का नाम है प्यारा भारत वर्ष हमारा। प्यारा भारत वर्ष हमारा। अब इसका अर्थ क्या होता है? प्यारा भारत वर्ष हमारा यानी क्या? क्या कहेंगे? प्यारा यानी सबसे अच्छा, भारतवर्ष यानी संपूर्ण भारत, हमारा यानी हम सबका प्यारा। तो यहां पर आज की कविता में यहां किसके विषय में आपको जानकारी मिल रही है? तो यहां जानकारी मिल रही है कि हमारा ये जो भारत है हमें प्राणों से भी प्यारा है। इसीलिए यहां लिखा गया है टाइटल में प्यारा भारत वर्ष हमारा, यानी ये भारतवर्ष हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यही भारतवर्ष हमें क्या करता है? तो ये देश, हमारा प्यारा देश, जिसमें बहुत सारी प्राकृतिक सौंदर्य छुपी हुई है, प्राकृतिक सुंदरता इस भारत में छुपी हुई है और इसी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कवि हमारे सामने करना चाहता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जरा ये बताओ कि हमारे भारतवर्ष में क्या है ऐसा सबसे महत्वपूर्ण? भारत में क्या है? तो भारत में ऐसा सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कोई है तो वो है हिमालय पहाड़, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत की शान है। भारत के सर पर मुकुट है। हिमालय पहाड़ भारत के सर का मुकुट है। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी हिमालय पहाड़ की चर्चा करने जा रहे हैं। तो हिमालय पहाड़ भारत का शान है, भारत का गौरव है और भारत का रक्षक है। हिमालय पहाड़ भारत का रक्षक है। इससे हम हमारे शत्रु सैनिकों से अपने आप को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के नकाशे में, आप जरा गौर से देखो, भारत के नकाशे में आपको क्या दिखाई देगा? जम्मू और कश्मीर यानी हिमालय की वादियां, हिमालय पहाड़ की वादियां, और इन्हीं हिमालय पहाड़ के ऊपर इससे लगते हुए दो अलग अलग देशों की सीमाएं हैं। एक है पाकिस्तान, दूसरा है चीन। इसके अलावा नेपाल, भूटान, इनकी भी सीमाएं लगती है। लेकिन नेपाल और भूटान हमारे मित्र राष्ट्र है। लेकिन हिमालय पहाड़ से लगते हुए जो दो राष्ट्र है, चीन और पाकिस्तान, वो हमारे शत्रु राष्ट्र है। और इन शत्रु राष्ट्रों से ये हिमालय पहाड़ हमारी रक्षा करता है। तो आज की कविता, आपको जो ये कविता दी गई है आज, ये कविता में हिमालय पहाड़ का वर्णन किया गया है। हिमालय पहाड़ से बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है। ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಕವಿತೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಕವಿತೆ ಅಂದರೆ हमारा प्यारा भारत वर्ष हमारा, प्यारा भारत वर्ष हमारा, ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ।
ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ನದಿಗಳು ಜನ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕವಯತ್ರಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಈ ಕವಿತೆ ಇಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आज हम इस कविता से क्या सीखने जा रहे हैं, मैं कुछ बातें आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा. यहाँ पर मैंने लिखा है, जरा गौर से देखो. प्रस्तुत कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य तथा देश की महिमा का वर्णन करते हुए देश प्रेम की भावना को जागृत करने किया गया है. तो यहाँ पर दो बातें हैं. एक तो है भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, और दूसरी देश की महिमा का वर्णन, देश की महिमा का वर्णन, और तीसरी बात देश प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना को जागृत करना. और ये तीन बातें आज हम इस कविता से सीख रहे हैं. तो प्रस्तुत कविता क्या है सुनो. तो प्रस्तुत कविता में भारत के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है. साथ ही भारत के इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है. अब केवल इसमें केवल हिमालय पहाड़ का वर्णन नहीं है इस कविता में. इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो इस कविता से. वो कौन कौन सी बातें हैं. तो इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है. भारत एक ऐसा देश है जहां सुंदर हिमालय पहाड़ है, और इसके अलावा जो हमारे देश की सुंदरता का चार चांद लगाता है. हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है. हमारा हिमालय पहाड़ हम सब के लिए रक्षक के समान कार्य करता है. मैंने अभी ये सब बातें तुम्हें बताई थी. इसके अलावा बच्चों, क्या आप जानते हो इस हिमालय पहाड़ से कितनी नदियां निकलती है? ಯಾವ ಯಾವ ನದಿಗಳು ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಿಂದ ಜನ್ಮ ಪಡಿತಾರೆ. ಈಗ ನಾ ಆ ನದಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ लक्ष्य ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. तो इस हिमालय पहाड़ से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियां इस प्रकार है. तो हिमालय पहाड़ से सबसे पहले गंगा नदी, जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा नदी. इसके साथ रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, यमुना, सरयू, गंडक आदि, कोसी आदि अनेक नदियों ने जन्म लिया है. ये सब नदियां हिमालय पहाड़ से जन्म लेती है और भारत के विभिन्न हिस्सों में बहती है. कुछ नदियां हिमालय पहाड़ की पाकिस्तान में भी बहती है. जैसे पाकिस्तान से निकलने वाली नदी है चिनाब, रावी, सतलुज, झेलम, ये पाकिस्तान में बहती है. लेकिन ये है हिमालय की ही बेटियां, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं. तो यहां पर कवि कहना चाहता है कि इस पवित्र भूमि पर, यानी भारतवर्ष में, इस पवित्र भूमि पर 4 युगों से कई बड़ी बड़ी आत्माओं ने जन्म लिया, कई महापुरुषों ने जन्म लिया, कई देवी देवताओं ने जन्म लिया. तो वो कौन है? तो सतयुग से लेकर त्रेता युग तक, त्रेता युग से द्वापर युग तक, द्वापर युग से कलयुग तक इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र भारत भूमि पर अनेक
महान पुरुषों ने जन्म लिया। इनमें कुछ नाम प्रमुख है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। तो इनमें है एक भगवान राम, दूसरे भगवान कृष्ण। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम होकर संसार को एक अद्भुत संदेश प्रदान किया और भगवान कृष्ण ने इस संसार को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। और ये सब बातें आज हमें इस कविता में पढ़नी है। इस पवित्र भूमि पर कई महान देवी देवताओं ने जन्म लिया था। इनमें प्रमुख है भगवान राम और भगवान कृष्ण, जिन्होंने त्रेता और द्वापर युग में जन्म लेकर पृथ्वी पर दुष्टों का नाश किया। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। ये सब हमारे लिए मार्गदर्शक है। इन्होंने हमें बहुत कुछ बातें सिखाई है। तो बच्चों, आज इस कविता में हम इन्हीं सब बातों पर विचार करेंगे। मैं सबसे पहले ये कविता आपको पढ़कर बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। प्यारा भारतवर्ष हमारा, प्यारा भारतवर्ष हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा, हमको है प्राणों से प्यारा। यहाँ हिमालय खड़ा हुआ है, यहाँ हिमालय खड़ा हुआ है, रक्षक बनकर हम सबका, रक्षक बनकर हम सबका। बहती है जिसकी चोटी से, बहती है जिसकी चोटी से, गंगा माँ की निर्मल धारा, गंगा माँ की निर्मल धारा। हिमगिरी के शिखरों से बहते, हिमगिरी के शिखरों से बहते, कल कल करते सुंदर झरने, कल कल करते सुंदर झरने। झरनों की मीठी बोली सा, झरनों की मीठी बोली सा, लगता सबके मन को प्यारा, लगता सबके मन को प्यारा। ठंडी मीठी हवा जो डोले, ठंडी मीठी हवा जो डोले, वन में काली कोयल बोले, वन में काली कोयल बोले। पुष्प गंध से हवा भी महके, पुष्प गंध से हवा भी महके, बहती मीठी सुगंध धारा, बहती मीठी सुगंध धारा। यही हुए थे राघव सीता, यही हुए थे राघव सीता, गूंजी यहाँ पर पावन गीता, गूंजी यहाँ पर पावन गीता। मुरलीधर से धन्य हुआ यह, मुरलीधर से धन्य हुआ यहाँ, यमुना जल और श्याम किनारा, यमुना जल और श्याम किनारा। तन मन धन से भी प्रिय लगता, तन मन धन से भी प्रिय लगता, हमको अपना देश यह न्यारा, हमको अपना देश यह न्यारा। मान बढ़ाए हम सब इसका, मान बढ़ाए हम सब इसका, चमके इसका भाग्य सितारा, चमके इसका भाग्य सितारा। बच्चों, ये कविता है जिसको बहुत ही अच्छी तरह से चंद्रकला शास्त्री जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब इस कविता के एक एक भाग का मैं वर्णन अगले पीरियड में आपको बताऊंगा। लेकिन छात्रों, आपको इसके अलावा इस कविता में जितनी भी बातें आई है उस पर भी हमें विचार करना है। तो ये सभी बातों पर अगले पीरियड में हम विचार करेंगे। लेकिन आज के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो वो होमवर्क लिख लो बच्चों अच्छी तरह से। होमवर्क गृह कार्य, हिंदी में इसे कहा जाता है गृह कार्य। तो आज का गृह कार्य आपका क्या है? तो आपको क्या करना है, इस कविता को 5 बार मुझे लिखकर दिखाना है।
प्रस्तुत कविता को 5 बार लिखिए। प्रस्तुत कविता को 5 बार लिखिए। मैंने क्यों ऐसा होमवर्क दिया आपको गृह कार्य, ताकि आप इस कविता को पढ़ भी सके, इस कविता को याद भी कर सके, और इसके अलावा जब आप 5 बार कविता लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी, आपके अक्षर भी बहुत सुंदर आएंगे। तो उस उद्देश्य से मैंने आपको ये कहा है। अब अगले पीरियड में मैं कविता की 2-2 पंक्तियों का पूरा अर्थ आपको स्पष्ट करूंगा। तो अगले पीरियड में हम पूरी कविता का अर्थ समझेंगे। ओके।